नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जीके ज्योग्राफी हब में हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑडियो सेशन में हम छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक-एक करके पूरी गहराई और सरल भाषा में समझने वाले हैं। ये सेशन सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं जो इन सवालों को और गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगी। नमस्कार। कोशिश रहेगी कि हम हर पहलू को अच्छे से समझें। बिल्कुल। तो पहला सवाल, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन गुफा किसे माना जाता है? और आपके विकल्प हैं ए कबरा पहाड़, बी सिंघनपुर की गुफा, सी जोगीमारा या डी चितवाडोंगरी। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा, अच्छा, इसे सबसे प्राचीन क्यों माना जाता है? मतलब ऐसी क्या खासियत है? देखिए, इसका कारण है वहां मिले शैल चित्रों की उम्र। सिंघनपुर के शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग्स करीब 30,000 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुराने माने जाते हैं। 30,000 ईसा पूर्व? जी, और यही बेजोड़ प्राचीनता इसे प्रदेश की सबसे प्राचीन गुफा बनाती है। समझ गई। इसलिए सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए, अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल। हाँ, पूछे। सिंघनपुर गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? विकल्प हैं ए 1920, बी 1900, सी 1905 और डी 1918। ये तारीखें अक्सर कंफ्यूज करती हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी साल 1910 में और खोजकर्ता थे एंडरसन। 1910 एंडरसन द्वारा, ठीक है, ये याद रहेगा। तो सही जवाब हुआ विकल्प बी। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है? ए चितवाड़ डोंगरी, बी सिंघनपुर की गुफा, सी कबरा पहाड़ या डी बोतलदा। मुझे लगता है इसका जवाब हमारी पिछली बातचीत में छिपा है। एकदम सही। जैसा हमने अभी बात की, सिंघनपुर में शैलचित्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो बहुत पुराने भी हैं। हाँ। इन्हीं कारणों से इसकी तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका से की जाती है। तो सिंघनपुर गुफा को ही छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं। ये रायगढ़ जिले की चंवरढाल पहाड़ी पर है, ये भी याद रखना जरूरी है। अच्छा, चंवरढाल पहाड़ी पर, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। तो इसलिए सही उत्तर है विकल्प बी। अब चौथा सवाल, सर्वाधिक शैलचित्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? विकल्प है ए बस्तर, बी बालोद, सी रायगढ़, डी सरगुजा। इसका जवाब भी अब तक की हमारी चर्चा से साफ हो जाना चाहिए। हमने सिंघनपुर की बात की, कबरा पहाड़, बोतलदा, ये सब कहाँ है? ये सभी रायगढ़ में है। तो जाहिर है जवाब रायगढ़ ही होगा। बिल्कुल सही। रायगढ़ जिला प्रागैतिहासिक शैलचित्रों का एक तरह से गढ़ है, इसीलिए इसे शैलचित्रों का जिला भी कहते हैं। तो इसका मतलब सही जवाब है विकल्प सी, रायगढ़। एकदम करेक्ट। चलिए अब कुछ अलग पूछते हैं। पांचवा सवाल, चीनी ड्रैगन का शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बहुत मजेदार सवाल है और विकल्प हैं ए सिंघनपुर, बी कबरा पहाड़, सी चितवा डोंगरी, डी भंवरखोल। चीनी ड्रैगन छत्तीसगढ़ में, ये तो सुनने में ही अनोखा लग रहा है ना? और ये मिला है चितवा डोंगरी में, जो बालोद जिले में है। यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ चीनी ड्रैगन के अलावा खच्चर पर सवार एक व्यक्ति का भी चित्र मिला है। वाह, ये तो उस समय के संभावित संपर्कों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जी, तो याद रखिए, चीनी ड्रैगन मतलब चितवा डोंगरी। सही उत्तर है विकल्प सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ए बालोद, बी रायगढ़, सी कांकेर, डी सरगुजा। इसका जिक्र अभी अभी हुआ था। हाँ, कबरा पहाड़ भी रायगढ़ में ही है। यह गजमार पहाड़ी पर स्थित एक मध्यपाषाणकालीन स्थल है और इसकी खासियत है यहाँ के लाल रंग के शैलचित्र। लाल रंग के चित्र, ठीक है। तो सही उत्तर है विकल्प बी, रायगढ़। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी गुफा कौन सी है? ए सिंघनपुर, बी बोतलदा, सी कबरा पहाड़, डी कुटुमसर। यहाँ लोग अक्सर कुटुमसर और बोतलदा में कंफ्यूज होते हैं। हाँ, कुटुमसर भी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन जब प्रागैतिहासिक स्थलों के संदर्भ में सबसे लंबी गुफा की बात आती है तो स्रोतों के अनुसार सही जवाब है बोतलदा। ये भी रायगढ़ में ही है। अच्छा, तो सबसे लंबी गुफा बोतलदा,
सही उत्तर है विकल्प बी। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। 500 महापाषाण स्मारक एक साथ किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? 500 एक साथ। विकल्प हैं ए गढ़धनोरा, बी धनोरा बालोद, सी करकाभाठा, डी अर्जुनी। जी 500। ये एक बहुत बड़ी खोज थी और ये जगह है बालोद जिले का धनोरा। पुरातत्ववेत्ता रमेंद्रनाथ मिश्र और जे.आर. कांबले ने इन्हें खोजा था। ये महापाषाण स्मारक होते क्या है, जरा संक्षेप में बताएंगे? ये बेसिकली बड़े बड़े पत्थरों से बने स्मारक या कब्रगाहें होती थीं। ये उस युग के रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। समझ गए। तो 500 महापाषाण स्मारक, धनोरा बालोद। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 9। एलियंस के प्रमाण वाले प्राचीन शैल चित्र कहाँ मिले हैं? एलियंस, ये तो चीनी ड्रैगन से भी ज्यादा रहस्यमयी है। बिल्कुल। बिल्कुल। विकल्प है ए चारामा पांकेर, बी सिंघनपुर, सी कबरा पहाड़, डी धनपुर। इसमें तो काफी चर्चा भी हुई थी। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र में कुछ शैल चित्र मिले हैं जिनमें अजीब आकृतियां हैं। बड़े सिर, बिना नाक मुंह वाले चेहरे और स्पेस सूट जैसे पहनावे। कुछ लोग इनकी व्याख्या एलियंस के रूप में करते हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए चारामा कांकेर। जी। अब 10वां सवाल। चितवाडोंगरी बालोद के खोजकर्ता कौन हैं? ए एंडरसन, बी डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान दास बघेल, सी मनोरंजन घोष, डी अमरनाथ दत्त। एंडरसन ने तो सिंघनपुर की खोज की थी। हाँ। चितवाडोंगरी, जहां चीनी ड्रैगन मिला था, उस स्थल की खोज का श्रेय डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल को जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हुआ विकल्प बी। बहुत अच्छे। अब 11वें प्रश्न पर चलते हैं। लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांभर के चित्र कहाँ मिले हैं? ए सिंघनपुर, बी कबरा पहाड़, सी बोतलदा, डी चितवाडोंगरी। हमने बात की थी कि एक जगह है जो अपने लाल रंग के चित्रों और विविध जानवरों के लिए जानी जाती है। कबरा पहाड़। एकदम सही। ये सभी विशिष्ट चित्र कबरा पहाड़ रायगढ़ की पहचान है। इसलिए सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है। अगला सवाल 12वां। मत्स्यांगना यानी मरमेड का शैल चित्र किस गुफा में पाया गया है? ए कबरा पहाड़, बी सिंघनपुर, सी जोगीमारा, डी बोतलदा। ये भी एक बहुत ही अनोखा चित्र है और जहां तक मुझे याद है ये सबसे पुरानी गुफा से जुड़ा है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मत्स्यांगना का यह दुर्लभ चित्र सिंघनपुर की गुफा में मिला है। तो सही जवाब है विकल्प बी सिंघनपुर। पाषाण युग का मेनहिर यानी पाषाण स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए करकाभाटा बालोद, बी धनोरा, सी अर्जुनी, डी गढ़धनोरा। मेनहिर महापाषाण संस्कृति का हिस्सा है। ये कब्रों को चिन्हित करने के लिए लगाए गए पत्थर के स्तंभ होते थे और ये बालोद जिले के करकाभाठा से प्रमुख रूप से प्राप्त हुए हैं। सही जवाब। तो उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ये एक वर्गीकरण का सवाल है। जी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अध्ययन की सुविधा के लिए प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जाता है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। 4 भाग। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प सी। 15वां सवाल। पशुपालन, कृषि और गृह निर्माण के साक्ष्य किस काल से संबंधित हैं? ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी महापाषाण काल। ये वो दौर था जब इंसान ने एक जगह बसना शुरू किया। ये क्रांतिकारी बदलाव था। और ये बदलाव नव पाषाण काल में आया, द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। बिल्कुल। इसी दौर में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई, जिससे स्थायी बस्तियां बनी। तो सही जवाब है विकल्प सी, नवपाषाण काल। ठीक है। 16वां प्रश्न। गढ़धनोरा कोंडा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? ए शैलचित्र, बी महापाषाण स्मारक पाषाण घेरे, सी लौह उपकरण, डी गुफा मंदिर। गढ़धनोरा का नाम भी महापाषाण स्मारकों के साथ आता है ना? जी। जैसे बालोद में धनोरा है, वैसे ही कोंडागांव में गढ़धनोरा महापाषाण स्मारकों और पाषाण घेरों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो सही उत्तर है विकल्प बी। सिंघनपुर के शैल चित्रों का विस्तृत अध्ययन किसने किया? ए एंडरसन, बी मनोरंजन घोष, सी अमरनाथ दत्त, डी डॉक्टर शंकर तिवारी। देखिए, खोज एंडरसन ने की थी, ये हम जानते हैं, लेकिन बाद में और भी विद्वानों ने इस पर काम किया। और विस्तृत अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? विस्तृत अध्ययन और प्रकाशन का श्रेय अमरनाथ दत्त को दिया जाता है, जिन्होंने इन चित्रों के महत्व को दुनिया के सामने रखा। अच्छा,
तो सही उत्तर है विकल्प सी। 18वां सवाल, सीता बेंगरा गुफा सरगुजा की खोज किसने की थी? ए डॉक्टर शंकर तिवारी, बी कर्नल आउसले, सी एंडरसन, डी अमरनाथ दत्त। अब हम प्रागैतिहासिक काल से थोड़ा आगे बढ़कर ऐतिहासिक काल की गुफाओं पर आ रहे हैं। सीता बेंगरा नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी खोज का श्रेय एक ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? शायद। सही। इसकी खोज 1848 में कर्नल आउज़ले ने की थी। तो सही उत्तर है विकल्प बी। कुटुमसर गुफा के खोजकर्ता कौन है? ए डॉक्टर शंकर तिवारी, बी कर्नल आउसले, सी एंडरसन, डी अमरनाथ दत्त। कुटुमसर गुफा अपनी अंधी मछलियों और चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए जानी जाती है। हाँ, और इसकी खोज एक भारतीय विज्ञानी ने की थी। जी, प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉक्टर शंकर तिवारी ने 1951 में इसकी खोज की थी। तो सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर शंकर तिवारी। 20वां सवाल, हथौड़े के समान चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए करकाभाटा, बी अर्जुनी बालोद, सी धनोरा, डी सिंघनपुर। ये लौह युग और महापाषाण संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। अर्जुनी बालोद। सही जवाब। अर्जुनी बालोद से पाषाण के बने हथौड़े जैसे उपकरण मिले हैं जो उस समय की तकनीक को दर्शाते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प बी। किस स्थान पर शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था? ए नवपाषाणकालीन स्थल, बी महापाषाण स्मारक, सी शैल चित्र स्थल, डी लौहयुगीन स्थल। ये सवाल सीधा सीधा एक संस्कृति की परिभाषा पूछ रहा है। और ये महापाषाण संस्कृति की परिभाषा है। बिल्कुल। शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से स्मारक बनाना ही महापाषाण संस्कृति की पहचान है। तो सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है। 22वां सवाल, हाथ और पांव की छाप के शैल चित्र कहाँ मिले हैं? ए उत्कुंडा कांकेर, बी चारामा, सी सिंघनपुर, डी कबरा पहाड़। ये एक और अनोखी खोज है। जी, कांकेर जिले में उदकुंडा नामक स्थान पर हाथ और पांव की छाप वाले शैल चित्र मिले हैं जो शायद किसी रस्म का हिस्सा रहे होंगे। तो सही उत्तर है विकल्प ए उदकुंडा कांकेर। सफेद रंग की मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ए कबरा पहाड़, बी कुलगांव एवं घोड़सर, सी सिंघनपुर, डी बोतलदा। अब तक हम लाल और गेरुए रंग की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर सफेद रंग का भी इस्तेमाल हुआ है। और ये जगह कौन सी हैं? कुलगांव और घोड़सर। यहाँ सफेद रंग से बनी मानव आकृतियां मिली हैं जो एक अलग शैली को दर्शाती हैं। तो सही उत्तर है विकल्प बी। 24वां सवाल, चीन के समान ड्रैगन और नाविक के चित्र छत्तीसगढ़ में कहाँ हैं? ए कबरा पहाड़, बी चितवाड़ो डोंगरी, सी सिंघनपुर, डी बसनाझर। ये सवाल फिर से आया है, थोड़ा अलग रूप में। हाँ, ड्रैगन का जिक्र तो हम कर चुके हैं। चितवाड़ो डोंगरी। एकदम सही। चितवाड़ो डोंगरी बालोद में ड्रैगन और नाविक दोनों के चित्र मिलते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी। 25वां प्रश्न, आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ मिले हैं? ए सिंघनपुर, बी मल्लार, सी कहीं नहीं, डी रायगढ़। ये एक ट्रिकी सवाल हो सकता है। हाँ, आद्य ऐतिहासिक काल वो है जब लिपि तो थी पर उसे पढ़ा नहीं जा सका या वो हर जगह नहीं थी। सिंधु सभ्यता इसका उदाहरण है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस काल के कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। अच्छा, तो इसका जवाब है कहीं नहीं। जी, सही उत्तर है विकल्प सी। 26वां सवाल, कबरा पहाड़ के शैल चित्र किस रंग के हैं? ए सफेद, बी काला, सी लाल गेरुआ, डी बहुरंगी। ये तो अब तक याद हो गया होगा, कबरा पहाड़ मतलब लाल या गेरुआ रंग। बिल्कुल सही। सही उत्तर है विकल्प सी। 27वां प्रश्न, सीढ़ी एवं डंडी के आकार के शिकारी दृश्य कहाँ मिले हैं? ए सिंघनपुर, बी कबरा पहाड़, सी चितवाड़ोंगरी, डी बोतलदा। ये एक विशिष्ट शैली है जिसे स्टिक फिगर्स कहते हैं। जी, और ये ज्यामितीय या डंडी के आकार की मानव आकृतियां जो शिकार कर रही हैं, ये सिंघनपुर की गुफा की खास पहचान है। तो सही उत्तर है विकल्प ए सिंघनपुर। प्रश्न 28, भंवर खोल रायगढ़ से किस पशु का शैलचित्र मिला है? ए हाथी, बी बाइसन, सी बाघ, डी गैंडा।
भंवरखोल भी रायगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ से क्या खास मिला है? यहाँ से बाइसॉन यानी जंगली भैंसे का एक बहुत ही सजीव शैल चित्र मिला है। बाइसॉन, ठीक है। ये तो सही उत्तर है, विकल्प बी। 29वां सवाल, धार्मिक प्रतीक जैसे सूर्य, चंद्रमा के चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए नवागढ़ी, रायगढ़, बी कबरा पहाड़, सी सिंघनपुर, डी टेरम। ये दिखाता है कि अब मानव सिर्फ अपने आसपास की चीजें नहीं बल्कि खगोलीय पिंडों के बारे में भी सोच रहा था। और ये चित्र कहाँ मिले? ये रायगढ़ के नमागढ़ी नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर है विकल्प ए। 30वां प्रश्न, 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? 3 लाख साल, ये तो पूर्व पाषाण काल की बात हो गई। विकल्प ए चितवाड़ डोंगरी, बी साल्हे टेकरी कांकेर, सी सिंघनपुर, डी धनपुर। जी, ये बहुत ही प्राचीन साक्ष्य हैं और ये कांकेर जिले के साल्हे टेकरी नामक स्थान से मिले हैं। तो सही उत्तर है विकल्प बी। 31वां प्रश्न, उत्तर पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? कबरा पहाड़, धनपुर एवं महानदी घाटी, सिंघनपुर, ड्योरम। उत्तर पाषाण काल मतलब पाषाण युग का बाद का चरण। और इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? इसके प्रमुख स्थल है धनपुर, जो अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है, और महानदी घाटी का क्षेत्र। तो सही उत्तर हुआ विकल्प बी। 32वां सवाल, लघु पाषाण औजार माइक्रोलिथ्स विशेषतः किस काल की विशेषता है? ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी महापाषाण काल। छोटे नुकीले पत्थर के औजार, ये एक तकनीकी छलांग थी। और ये किस काल में हुआ? यह मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है। कबरा पहाड़ इसका प्रमुख केंद्र है। तो सही उत्तर है विकल्प बी मध्य पाषाण काल। 33वां प्रश्न, ताम्रयुगीन आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए मल्हार, बी सिरपुर, सी तालागांव, डी रतनपुर। अब हम पाषाण युग से धातु युग में प्रवेश कर रहे हैं। और तांबे के उपयोग के सबूत? छत्तीसगढ़ में इसके सीमित साक्ष्य हैं, लेकिन मल्हार से कुछ आवास के साक्ष्य मिले हैं जिन्हें ताम्रयुगीन माना जाता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए मल्हार। 34वां सवाल, करही भदर बालोद का उत्खनन किसने किया था? ए रमेंद्रनाथ मिश्र, बी मौरेश्वर गंगाधर दीक्षित, सी एंडरसन, डी अमरनाथ दत्त। करही भदर एक महापाषाणीय स्थल है और इसका उत्खनन? इसका उत्खनन पुरातत्ववेत्ता मौरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने किया था। तो सही उत्तर है विकल्प बी। 35वां प्रश्न, सिंघनपुर किस नदी घाटी के बेसिन में स्थित है? ए महानदी एवं शिवनाथ, बी हसदेव एवं मांड, सी केलो एवं ईब, डी इंद्रावती एवं शबरी। किसी भी प्राचीन बसाहट के लिए नदी बहुत जरूरी होती है। और सिंघनपुर? सिंघनपुर हसदेव और मांड नदी के बेसिन के पास स्थित है। तो सही उत्तर है विकल्प बी। 36वां सवाल, किस गुफा को दक्षिणमुखी गुफा भी कहा जाता है? ए कबरा पहाड़, बी सिंघनपुर, सी बोतलदा, डी जोगीमारा। यह एक वास्तुशिल्प विशेषता है। और ये किस गुफा की है? यह सिंघनपुर गुफा की एक विशेषता है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो सही उत्तर है विकल्प बी सिंघनपुर। 37वां प्रश्न, भैंसा, हाथी और गैंडे के शिकार के चित्र कहाँ मिले हैं? ए बसनाझर, बी कबरा पहाड़, सी सिंघनपुर, डी भंवरखोल। यह भी रायगढ़ का एक महत्वपूर्ण शैल चित्र स्थल है। और यहाँ बड़े जानवरों के शिकार के दृश्य हैं। जी, बसनाझर में भैंसा, हाथी और गैंडे जैसे बड़े जानवरों के शिकार के चित्र प्रमुखता से मिले हैं। तो सही उत्तर है विकल्प ए। 38वां सवाल, कर्मागढ़ स्थल के शैल चित्रों की क्या विशेषता है? ए केवल पशु आकृति, बी मानव आकृतियों का अभाव और बहुरंगी आकृतियां, सी केवल मानव आकृति, डी ज्यामितीय आकृति। हर स्थल की अपनी एक खासियत होती है। कर्मागढ़ की भी है। और वो क्या है? यहाँ मानव आकृतियां नहीं मिलती और चित्र बहुरंगी हैं, जो इसे बाकी स्थलों से अलग करता है। तो सही उत्तर है विकल्प बी। 39वां प्रश्न, मेरुलगढ़ सरगुजा संभाग से क्या प्राप्त हुआ है? ए केवल पशु आकृति, बी मानव एवं ज्यामितीय आकृति, सी केवल ज्यामितीय आकृति, डी कोई चित्र नहीं।
सरगुजा संभाग में भी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। और मेरुलगढ़ से? यहाँ से मानव और ज्यामितीय दोनों तरह की आकृतियां मिली हैं। तो सही उत्तर है विकल्प बी। 40वां सवाल, अर्धचंद्राकार औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए सिंघनपुर, बी कबरा पहाड़, सी धनपुर, डी अर्जुनी। यह मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथ्स का एक प्रकार है। और ये कहाँ मिले हैं? कबरा पहाड़ से गोल, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजाकार लघु पाषाण औजार मिले हैं। तो सही उत्तर है विकल्प बी कबरा पहाड़। वाह, ये एक बहुत ही विस्तृत और जानकारीपूर्ण यात्रा थी। हमने प्रागैतिहासिक छत्तीसगढ़ के लगभग हर कोने को छुआ। कोशिश यही थी कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूट ना जाए। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल पर हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि इन प्रश्नों और उनकी व्याख्या से आपको परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर अभ्यास और सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। खुद पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी सेशन लाते रहेंगे। अगले ऑडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।